अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पकोड़ा कड़ी। तो देखिए, पकोड़ा कड़ी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत मेहनत से जो है वीडियो बनाते हैं और एक्टिव रहें। बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ देखिए, हमें कड़ी बनाने के लिए जो है एक देगचे में पानी चाहिए। 3 लीटर मैंने पानी लिया है और उसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की है, कट करके। नॉर्मल कट कर लीजिए। और उसके बाद इसमें मैं 3.5 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, सबका जो है कड़ी बनाने का तरीका बिल्कुल मुनफरिद होता है और हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरीके से भी कड़ी बनाते हों, तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत लजीज और मज़ेदार कड़ी बनती है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। 3.5 टीस्पून जो है मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया था। 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हरा धनिया नहीं, सॉरी, पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पानी में मिक्स करके मैं चूल्हे पे रख दूँगी और 10 मिनट तक इसे पकाऊंगी ताकि पानी का कच्चापन दूर हो जाए। जब तक पानी बॉयल हो रहा है तो हम कड़ी का बैटर जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मुझे देखिए, ये 1 कप मैंने बेसन लिया है। ये मेजरमेंट आप देख लीजिए, पूरा 1 कप है। अगर ये वाला कप आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी घर में चाय का छोटा कप जो होता है, मग नहीं, ऐसा छोटा कप जो होता है उसको ले लीजिए और उसे इस तरीके से मेजरमेंट कर लीजिए। 1 कप हमें बेसन चाहिए। तो बस बेसन को अच्छी तरीके से छान लेंगे। और इसके अंदर मैंने देखिए, ये 1 प्याला बड़ा वाला भर के 350 ग्राम इसके अंदर मैंने दही ऐड किया है। दही खट्टा होना चाहिए और खट्टा दही होगा तो बहुत ही मज़े की कड़ी बनेगी। खूब अच्छी तरीके से इसको बेसन में मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद हमें इस बेसन को जो है वो बिल्कुल पतला करना है। खूब पहले तो इसको फ़ाइन ब्लेंड करना है। फ़ाइन ब्लेंड आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं इसको, और बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। और फिर थोड़ा थोड़ा सा जब ये ब्लेंड हो जाए तो इसके अंदर पानी ऐड करके इसको और स्मूथ और पतला सा एक मिक्सचर बना लेना है। जितना ज़्यादा स्मूथ ये मिक्सचर बनेगा और जितना ज़्यादा ये ब्लेंड होगा, उतना ही मज़े की जो है आपकी कड़ी बनेगी। कुछ लोग होते हैं वैसे ही बेसन घोलते हैं और बस पानी के अंदर डाल देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। पहले इसको खूब स्मूथ कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ 10 मिनट्स हो गए और हमारा पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। तो यहाँ कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, मैंने बैटर कितना पतला रखा है, इसी तरीके से आपको भी रखना है। पानी बॉयल होने के बाद इसके अंदर आप सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे और साथ साथ स्टर भी करते रहेंगे ताकि इसको कोई लम्स ना बने और नीचे ना लगे। और इसको इसी तरीके से खूब चमचा चलाने के बाद जो है बॉयल आने का वेट करेंगे। और बॉयल आते ही इसको नॉर्मल आंच पे आपको रख देना है, क्योंकि फिर नॉर्मल आंच पे पकेगी और 2 घंटे तक इसे बनाना है। मतलब अगर आपने 11 बजे इसको रखा है चूल्हे पे तो आप इसको 1 बजे तक पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और साथ साथ इसको मीनवाइल आप चमचा भी चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, 2 घंटे बाद जब मैंने अपनी कड़ी को देखा तो उसकी जो है फ़ाइनल लुक जो है वो इस तरीके की थी। बस आप लोगों को भी ऐसी ही चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी और गाढ़ी कर लें तो थोड़ा सा और पका लीजिए। तो मुझे बस इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए गाढ़ी, और ये शाम तक और गाढ़ी हो जाएगी। अभी दोपहर है और कल तक मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी अगर ये बच गई तो। चलिए, तो अब पकोड़े बना लेते हैं। 350 ग्राम बेसन लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है और आधी गड्डी जो है यहाँ धनिया है, ठीक है। और प्याज के मैं आपको फ़वाइद बताती चलूँ, ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं बालों के लिए। अगर बाल हेयर फॉल हो रहा है तो इसका अर्क आप लगाएं, 15 दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे। लू है तो अपने बच्चों को साथ दे दें तो बच्चों को लू नहीं लगेगी। और खून गाढ़ा है तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसको सैलेड में इस्तेमाल कीजिए तो आपका खून जो है वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्याज के बाद मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें सारे मसाले, जितनी आप मिर्चें खाते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें मैंने नमक ऐड किया, बिल्कुल ऐसे जैसे रमज़ान के पकोड़े बनते हैं। और 1 पिंच इसके अंदर मैंने सोडा ऐड किया है। बस बिल्कुल जैसे हम रमज़ानों में पकोड़े बनाते हैं इस तरीके से आप इसका बैटर तैयार कर लीजिए। जितना आपको पतला रखना है उतना पतला रख लीजिए। मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिखाती हूँ कि मैं कितना रखूँगी। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से ये बनते हैं। कड़ी में जाने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं।
बहुत सारे लोगों के जो है ना हार्ड हो जाते हैं पकोड़े, तो मेरे ख्याल से वो उसमें जो है सोडा ऐड नहीं करते और प्याज उनकी बहुत कम होती है। तो इसमें भी प्याज ज़्यादा ऐड किया करें और सोडे का भी यूज़ किया करें, बहुत कम सोडा, जो ऑयल को सोक ना करे अपने अंदर जो है, इसलिए बहुत 1 पिंच आप इसके अंदर बस सोडा ऐड करेंगे। अच्छा सा इसको जो है ना बहुत फ़ाइन सा इसका पेस्ट बना लेंगे, ताकि पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बने। जब आप कड़ी के बिना खाएं तो वो क्रिस्पी हों, और जब आप कड़ी के साथ खाएं तो वो सॉफ्ट हों। और प्याज से भी जो है पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम कर लीजिए और उसके अंदर पकोड़े ऐड कर दीजिए। फुल फ्लेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर फुल फ्लेम नहीं होगी तो पकोड़े ख़राब हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। फ्राई वाले आइटम की बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं, डिशेस जिनकी एक ये रूल होता है कि फायर जो है, आग जो है, फ्लेम वो तेज़ होनी चाहिए। तो ये देखिए फुल उस पे आँच पे मैंने जो है पकोड़े बनाए थे, तो कितनी जल्दी जो है ये बन चुके हैं, अंदर तक से ये पक चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर सोडा था। इसको लाइट हल्की आंच पे बनाने की हमें ज़रूरत नहीं रही पड़ी। तो देखिए साथ साथ जो है हम फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ ही हम इसे कड़ी में ऐड करते जाएंगे। सारे पकौड़ों को मैं इसी तरीके से कर लूँगी और उसके बाद हम इसमें जो है तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने पकोड़े वाला ही ऑयल यूज़ किया है। तो देखिए तड़के में हम लोगों को क्या चीज़ ऐड करनी है, सिर्फ इसके अंदर कुटी हुई ये साबुत जो मिर्चें होती हैं ये जाएंगी। 7 से 8 अदद ले लीजिए, बहुत मज़े की लगती हैं कड़ी के अंदर। और कड़ी पत्ता, जिससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, इसके बिना तो कड़ी बिल्कुल ही अधूरी है। तो इसका तड़का लगा लीजिए और बस एकदम बंद कर दीजिए, ताकि खुशबू फ्लेवर जो है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और 5 से 7 मिनट तक इसको बंद ही रहने दीजिए, ताकि सारे फ्लेवर जो हैं वो उसके अंदर जज़्ब हो जाएं और कड़ी में एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आए। तो ये देखिए हमारी कड़ी तैयार है और आपको शक्ल से ही लग रही होगी कि कितनी मज़ेदार सी ये कड़ी बनी है और सब चीज़ें इसमें बैलेंस हैं। चावल के साथ इसे हम लोग खाते हैं अमूमन, बहुत मज़े की लगती है। रोटी से भी इसका अपना ही टेस्ट है। तो एक टाइम हम इसे रोटी से खाते हैं और एक टाइम हम इसे चावल से खाते हैं। आपकी जिससे दिल चाहे आप मर्ज़ी खाइए और बस मेरे तरीके से बनाइए, बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये देखिए कितने सॉफ्ट इसके पकोड़े हैं। तो पकोड़ों का ही मेन किरदार होता है इसमें कि सॉफ्ट होने चाहिए। अब मैं आपको इसे खा के दिखाती हूँ कि ये कैसे बनी है। बहुत मज़े की बनी है, बहुत यमी है, कंसिस्टेंसी बेहतरीन है, बहुत मज़े की बनी है। यकीन करें कि दिल चाह रहा है इसको मैं इसी तरीके से स्पून से रूखा खा जाऊं, और कड़ी वही अच्छी जो रूखी खाई जाए, रूखा खाने के बगैर तो मज़ा ही नहीं है। मैं ज़रूर हाफ़ प्याली जो है इसको इसी तरीके से पकोड़ों में ऐड करके स्पून से खाती हूँ। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए और इसे ज़रूर बनाइए। इसी के साथ सैयदों को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।